अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं वो है दी असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इससे पहले जो हमने बात डिस्कस की थी वो ये बात डिस्कस की थी कि दुनिया जहान का कोई भी मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी होगा। दुनिया जहान का कोई भी मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी होगा। तो जब उन वैल्यूज को हो सकता है उन मेजरमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एवरेज लें या फिर उनका पावर लें, तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अनसर्टेनिटी तो चेंज होगा। तो आज का जो हमारा मकसद है वो अनसर्टेनिटी किस तरह से निकालेंगे उसका तरीका डिस्कस करना है। तो अब हम बात को स्टार्ट करती हैं जी कि सबसे पहले नंबर पर बात करती हैं तो ये डिफरेंट मेथड है। ये आपकी बुक के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं, आपने इनको रट्टा नहीं मारना। ये रट्टे वाला आर्टिकल नहीं है, ये याद करने वाला नहीं है, ये बेसिकली जस्ट समझने वाला है। एंड ये जो मैथमेटिकल एग्जाम्पल दी गई हैं ये जस्ट आपके समझने के लिए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हैं। तो इसको रट्टा ना मारने बैठ जाना कि अलिफ अनार बेबकरी वो वाला काम आप स्टार्ट कर दें। अब बेबल्ला भी हो सकता है लेकिन गैर सियासी बात है ये। अब गौर करना जरा, अब अगर बात करती हैं तो गौर करना जरा, हमारे पास सबसे पहले नंबर पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका देखते हैं। लेट कर ले एक मैंने मेजरमेंट ली x1 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 एक और मेजरमेंट ली 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये जो 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये अनसर्टेनिटी है। ये उस मेजरमेंट में क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। यानी कि ये उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने मेजरमेंट ली ये उसका लीस्ट काउंट भी है एंड ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी। तो जहां कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाता है प्लस माइनस दिस, तो इसका मतलब वो किसका जिक्र कर रहा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। तो ये दो मेजरमेंट्स ली और ये उनमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की दोनों मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि मैं 26.8 को माइनस कर रहा हूं 10.5 में से। जब मैं 26.8 को माइनस करता हूं 10.5 में से तो आंसर आ जाता है 16.3 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि इस फाइनल रिजल्ट की अगर बात करता हूं तो जिन दो मेजरमेंट से ये मिलकर बना था वो इटसेल्फ अनसर्टेन थी। तो फिर फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी का क्या होगा, तो गौर करना जरा बात के ऊपर। तो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी है वो बराबर होगी किसके, 0.1 प्लस 0.1। तो ये फाइनल मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट है जी हमारे पास क्या, 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट एंड ये उस फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आ गई। तो इसका पॉइंट क्या था, आपने ये मैथमेटिक्स याद नहीं करना, मेन जो इसमें पॉइंट था वो क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी ज्यादा सारी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी? ऐड होंगी। मिसाल के तौर पे बेटा, एक बेईमान बंदा था, एक और बेईमान बंदा था, तो दोनों बेईमानों को मैंने नौकरी पे रख दिया, तो बेईमानी डबल नहीं हो जाएगी? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो गौर करना कि आपके पास पूरे के पूरे इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखने वाला है, और वो क्या? कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इंतहाई आसान आर्टिकल है बेटा, इंतहाई आसान। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगी तो तब क्या करेंगे? लेट कर लो, वोल्टेज था 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। शाबाश, दिल ही दिल में आपने कहा कि यहां पर आया प्लस माइनस 0.1, तो ये यकीनन उस वोल्ट मीटर का क्या होगा? लीस्ट काउंट भी एंड उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है ये। गौर करना। अब करंट आया तो 0.84 प्लस माइनस 0.05। शाबाश, फिर दोबारा आपने दिल में सोचा कि ये मेजर्ड वैल्यू है एंड ये प्लस माइनस 0.05 क्या है? इस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब मैं निकालना चाहता था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84, तो दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 6.19 ओम। ये तो आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो अब ये वैल्यू जिन दो क्वांटिटीज से मिला था वो इटसेल्फ अनसर्टेन थी, तो फिर फाइनल मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी होगी, तो उसको कैसे निकालना? गौर करना। अब ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हिसाब अलहदा था कि इतनी ऐड हो गया, इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसमें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया। लेकिन इस केस के अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, जितनी मर्जी क्वांटिटीज थी उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, तो उन हर क्वांटिटी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले नंबर पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज का निकालता हूं, तो क्या होता है? लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट, यही है ना, मैंने कहा था यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड यही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो वोल्टेज में आ जाएगा वो आ जाएगा 2%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, तो अगेन लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 6%। तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वोल्टेज की भी निकाल ली एंड करंट की भी। तो ये बात याद रखनी है, ज्यादा सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, हर क्वांटिटी का अलग-अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे एंड फाइनल रिजल्ट का जो अनसर्टेनिटी होगा वो हर किसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कि अब ये क्या है? वोल्टेज का परसेंटेज अनसर्टेनिटी था 2%, करंट का परसेंटेज अनसर्टेनिटी था 6%, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा? 8%। तो गौर करना जरा, तो फिर फाइनल मेजरमेंट क्या होगी? फाइनल मेजरमेंट है 6.19 ओम विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8। अगर मैं 6.19 का 8% निकालता हूं तो वो बन जाता है 0.5। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया जी आपके पास। अब मैं एक दफा बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे हर क्वांटिटी की। वजह? क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, यहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जरूरी है क्योंकि क्वांटिटी इतने टाइम बढ़ रही है या इतने टाइम कम हो रही है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालकर
हर किसी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड कर दोगे। अब 6.19 का मैंने 8% निकाल लिया, तो आपको जरी सी बात है इसका परसेंटेज तो निकाल नहीं आता होगा ना, किस तरह से भला इसका परसेंटेज निकालना है। तो चुप करके, मतलब अगर मैं इसका 8% निकालना चाहता हूं तो 8 को 100 पर डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो जवाब आएगा वो इसका 8%। इसका 10% निकालना था तो 10 को 100 से डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका क्या बता देगा, 10% बता देगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसका 8% कितना आ गया, 0.5 ओम। तो ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब पावर फैक्टर लेट कर लो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, उसका जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर उसने ना मुझे रेडियस बता दिया स्फीयर का 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ऐसी सिचुएशन में मैं वॉल्यूम निकालना चाहता था, अगेन बच्चा कहेगा सर ये प्लस माइनस 0.01 क्या है, इस रेडियस का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो मैंने वॉल्यूम निकाला 4/3 3.14 एंड रेडियस की जगह पे वैल्यू, तो फाइनल आंसर आ गया 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जो था वो रेडियस पर डिपेंड करता था, तो रेडियस का वैल्यू इटसेल्फ अनसर्टेन है, तो फिर वॉल्यूम में फाइनल अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका, अगेन इस केस में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा रेडियस का। तो उसका तरीकेकार है लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा 0.4% आ जाएगा। तो ये आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस का। अब वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो रेडियस का है उसको इसकी पावर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा कितना, 1.2%। तो अब दोबारा से एक दफा बात को रिपीट कर देता हूं आसान लफ्जों में। जब आपने पावर वाली वैल्यू का परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फाइनल अनसर्टेनिटी निकालना है तो उसका तरीकेकार क्या है, उसका तरीकेकार यह है कि जितनी भी वैल्यूज यहां पर दी गई हैं उनका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल कर जो पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फाइनल मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो फाइनल मेजरमेंट का क्या बता देगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बता देगा। अब गौर करना जरा बात के ऊपर। तो फिर मेरे पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 47 पॉइंट, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 47.7 प्लस माइनस, अब 47.7 का 1.2% निकालना है, तो 1.2 को 100 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इतना है विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक मैं छोटी सी एग्जांपल भी देकर ना यहां पर क्लियर कर देता हूं बात को, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लेट कर लो a का क्यूब b का स्क्वायर c √d, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब आपको ना वो बारी बारी हर चीज बता देता है, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी a का बता देता है 1/3%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी b का बता देता है 1/2%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी c का बता देता है 2%, एंड d का परसेंटेज अनसर्टेनिटी बता देता है वो भी 2% है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या काम करोगे, गौर करना। अभी जो तरीकेकार बताया है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें डिवीजन भी है, इसमें पावर फैक्टर भी है। तो करोगे क्या, सबका परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करोगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी a का कितना है, आप कहोगे सर 1/3, ओके हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर इसकी पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई, गुड शाबाश। अब गौर करना, फिर a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर था, तो b का परसेंटेज अनसर्टेनिटी a में ऐड कर दोगे तो 1/2%। अब आप कहोगे सर इसकी पावर 2 है तो 2 से इसको क्या करूं, मल्टीप्लाई, गुड हो गया। अब चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे डिवीजन, प्रोसीजर तो सिमिलर है। अब गौर करना, प्लस इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी c का भी ऐड करूंगा, तो c का परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2%। अब इसका है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी पावर कितनी है, 1/2।
तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी कितनी आ गई, 2%। तो इन सबको ऐड, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करूंगा और जिसकी पावर है सिर्फ उसी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2, तो ये फाइनल आंसर आ गया 5%। तो इस x के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 5%। तो ये छोटी सी एग्जांपल देखी भी आपको बात क्लियर कर दी। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाता है जी एवरेज वैल्यू, कि अगर आप ज्यादा सारी क्वांटिटीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है, कि आप ज्यादा सारी वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज का अनसर्टेनिटी निकालने का प्रोसीजर क्या है, गौर करना। लेट कर लो 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21। मैंने इन 6 वैल्यूज का एवरेज निकालूंगा तो इनको सम करके 6 पर डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इन 6 वैल्यूज का एवरेज निकालूंगा तो इनको सम करके 6 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1.21 मिलीमीटर। लेट कर लेता हूं, हर मेजरमेंट मिलीमीटर में थी। अब ये तो आ गया मेजरमेंट, अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा, गौर करना। अब ये मेरे पास था एवरेज आंसर, इसमें अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार क्या है कि इस फाइनल आंसर को हर किसी में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1.21 माइनस 1.20 0.01 प्लस 1.21 माइनस 1.22, स्टिल सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर 0.01। और बेटा माइनस में आंसर नहीं लिखना प्लस नहीं है, ये बात याद रखनी है। माइनस में आंसर नहीं लिखना, बड़ा छोटे वाला हिसाब नहीं रखना, आंसर प्लस में आएगा। 1.21 माइनस 1.23, तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस 1.21 माइनस 1.19, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02। फिर आ जाएगा 1.21 माइनस 1.22, तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 एंड 1.21 माइनस 1.21, तो आंसर आ जाएगा 0 आपके पास। अब गौर करना जरा, अब अगर बात करता हूं तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी, इसको जब मैं 6 पर डिवाइड करूंगा तो 6 पर डिवाइड करने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो फाइनल जवाब है वो इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। तो बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि जब आपके पास ज्यादा सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का आप एवरेज निकालते हो, तो इस एवरेज का अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका यह है कि इसको हर किसी में से सब्ट्रैक्ट करो, जो जवाब आते हैं उनका दोबारा से एवरेज निकाल लो, तो ये जो एवरेज आंसर निकलेगा ये उस एवरेज वैल्यू का अनसर्टेनिटी होगा, उस एवरेज वैल्यू का अनसर्टेनिटी होगा। ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद लास्ट चीज आ जाती है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का अनसर्टेनिटी कैसे निकालना है, गौर करना जरा बात के ऊपर। लेट कर ले हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, हाँ वो वाइब्रेट कर रहा था, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा था। मैंने उसके 30 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड निकाला, तो 30 वाइब्रेशंस का जो वक्त आया, टाइम पीरियड नहीं टाइम, 30 वाइब्रेशन का जो वक्त आया वो था 54.6 सेकेंड। तो एक वाइब्रेशन का कितना होगा, एक वाइब्रेशन का वक्त निकालने का मतलब टाइम पीरियड निकालने का तरीकेकार क्या है, टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड, तो 54.6 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आंसर आ जाएगा 1.82 सेकेंड आ जाएगा। बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जहरी सी बात है, टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का मतलब है एक वाइब्रेशन का वक्त, तो उसका तरीकेकार क्या है, टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो फिर टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया मेरे पास। अब इसमें अनसर्टेनिटी तो होगी, अब इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार क्या है। नाउ इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार यह है, डेल्टा टी
इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लेट कर लें जो स्टॉप वॉच मैंने इस्तेमाल की थी उसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेकंड था। अब लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.003 सेकंड आ जाएगा। तो बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड का अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार क्या है कि लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट है 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड और ये उसका अनसर्टेनिटी, ये उसका अनसर्टेनिटी। अब एक फाइनल बात इसमें, अब वो कह देता है टाइम पीरियड का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देगा, तो आपका जवाब गलत आएगा। या आपकी एक बुक का या आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है, और से बात सुनना। अगर वो कहता है टाइम पीरियड का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, तो अब आप ये वाला वैल्यू इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप इसको देखो, इसको देखो, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसका निकालना है, तो अब आपका फाइनल अनसर्टेनिटी ये काउंट होगा ना कि ये। तो फिर आप क्या करोगे, 0.1 को नहीं 0.003 को 1.82 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ। तो जो जवाब आएगा वो टाइम पीरियड में क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा। तो एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो हर वैल्यू का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, निकालने के बाद उन परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करोगे, ऐड। और अगर पावर है तो पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करोगे एंड एवरेज वैल्यू में तमाम के तमाम का एवरेज लो, उस एवरेज को हर किसी में से सब्ट्रैक्ट करो और फिर उन वैल्यूज का एवरेज लो, तो वो फाइनल मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी। एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड का अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका, टाइम पीरियड का अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड, और अगर इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है तो जो फाइनल आंसर आया था अनसर्टेनिटी का उसको मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो ये हो गया जी सिंपल सा लेक्चर आज का हमारा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।